Good morning, girls. Today we will start with our next feature of the Indian Constitution, that is the fundamental rights. As you know that it is has been read with it is read by you in your previous classes about the fundamental rights. Fundamental rights are the rights which has been granted to each and every citizen of India just from their birth. We are getting our fundamental rights from our birth. There are 6 fundamental rights which has been provided to us. Now the section on fundamental rights has been referred as the conscience of the Indian Constitution. We can say that the fundamental rights are the Indian Constitution का जिसे कहते हैं ना मेन हार्ट एंड हो, उस तरीके से इसको हम मेन माना गया है. So colonial rule had created a certain suspicion of the states in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. What happened actually at the time of our independence, when we were under the colonial rule? Now we all were going in as a slaves in the hand of the Britishers. So at the time of independence, when our constitution is going to be framed, at that time the members of the Indian Constitution thought that there would be such rights, should be written rights should be there, which could be given to the each and every citizen, so that any one of the person who is in the power cannot misuse their powers. ठीक है ना. एक्चुअल में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया जो है वो कहते हैं ना कि कॉलोनियल रूल से इतना कुछ उन्होंने सीख लिया था, इतना उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस हो गए थे कि उनको ऐसा लगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रही थी हमारी, तो मेंबर्स को लगा कि कुछ ऐसे रूल्स ज़रूर होने चाहिए जो हर सिटीज़न के पास में हो, जिससे कि जिसके हाथ में भी पावर हो, जो भी अथॉरिटी हो, वो अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सके. दैट्स वाई दिस इज़ अ नीड ऑफ फंडामेंटल राइट्स. क्यों बनाए गए फंडामेंटल राइट्स? इन्हीं सब चीज़ों को सोच करके बनाए गए थे. Now the fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of the power by the state. फंडामेंटल राइट्स हमको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट द सिटीजन. कोई भी पावर में, कोई भी स्टेट में, कंट्री में कोई भी पावर क्यों ना हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में क्यों नहीं हो, या कोई भी मतलब जैसे कहीं पर भी हो, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या कहीं पर भी हो, तो हम एक अपनी सोसाइटी में कोई भी अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकता. केवल जॉब की या कंट्री की नहीं बात है, इवन इन द फैमिली ऑल्सो. हर आप किसी के ऊपर इस तरह से अपना कोई भी तरह का नहीं वो कर सकते हैं. ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ गॉट दिस फंडामेंटल राइट्स. कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है. दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स. इसीलिए हर सिटीज़न को एक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो उसके अपने पर्सनल राइट्स होते हैं. चाहे से वह उसके अगेंस्ट, हम किसी अगेंस्ट दूसरे पर्सन के अगेंस्ट भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, और कोई स्टेट, कोई कंट्री, कोई कुछ भी हमारे अगेंस्ट उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं. मोरओवर द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. देखिए इसके अलावा और क्या नीड थी कि एट द टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, तो उस समय ये भी था कि वेरियस माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो थी, उन्होंने अपनी एक्सप्रेस करी थी नीड कि कुछ ऐसे राइट्स बनाए जाएं जिससे कि उनके ग्रुप्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजोरिटीज़. इसलिए कुछ राइट्स ऐसे भी बनाए गए जिसमें माइनॉरिटीज़ को क्या किया गया, मेजोरिटीज़ के अगेंस्ट में क्या दिया गया, राइट्स दिए गए. नाउ एट दिस टाइम दीज आर नॉट इन. पहले जो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ थे, जैसे रिजर्वेशन कैटेगरीज पकड़ थी, ठीक है, वो राइट्स में है, पर दीज आर नॉट इन आवर फंडामेंटल राइट्स में. अब वो नहीं आते. एक राइट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के जो उनको अलग से दिए गए हैं. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their objective is twofold. According to Dr. Ambedkar, इन राइट्स को बनाने के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स. हर सिटीजन के पास में ये राइट होता है कि वह अपने राइट्स के अगेंस्ट में क्लेम कर सकता है. आप किसी भी सिटीजन के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हो. ही शुड क्लेम ही हैज़ द पावर टू क्लेम अगेंस्ट दिस वायलेशंस. दूसरा ये कि इन राइट्स के होने से क्या होगा कि हर अथॉरिटी को ये बाइंड हो जाएगा कि वे अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं करे.
इसके अलावा इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक और सेक्शन दैट इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ भी गारंटेड की हैं। इस सेक्शन को डिज़ाइन किया गया था मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू एंश्योर greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. Directive principles of state policies क्या है? एक तरीके से these are the guardian हैं हम लोगों के लिए, जो ये गाइडलाइंस हैं जो कि हम जिससे कि क्या है सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सकते हैं। और हमारी कंट्री में अगर हमारे ऊपर कोई भी तरह के वायलेशंस हो रहे हैं तो हम लोगों को एक सही मेजर्स दिखाने के लिए एक तरीके के ये प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। Got it, girls? Now the fundamental rights in the Indian constitution include, there are 6 fundamental rights has been granted to each and every citizen, that is right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. These are the 6. प्रीवियसली देयर वर 7 बट उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी था बट दैट हैज़ बीन नाउ उसको अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया, रिमूव कर दिया गया। फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी। अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वलिटी जितने भी पर्सन्स है, ऑल द पर्सन्स इन द इंडियन सिटीजन्स दैट हैव टेकन बर्थ इन इंडिया, दैट आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, are equal before the law, means there is no discrimination on the basis of anything before the law. In the eyes of law each and every person is equal. This means that all persons shall be equal protected by the law of the country. कानून की लॉ की नज़र में हम सब, either it would be the rich or poor, male or female, high gender मतलब सॉरी हाई कास्ट, लो कास्ट, कोई भी तरह का देयर इज़ नो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, जेंडर और द पावर एट्सेट्रा। चाहे आप कितने भी पावरफुल क्यों नहीं हो बट यू आर जस्ट इक्वल बिफोर द आइज ऑफ द लॉ। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। अब किसी भी रिलीजन के हो, कास्ट के हो, सेक्स के हो। Every person has to access all public places including playgrounds, hotels, shops, etc. अब प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, सभी चीज़ें जो है हर किसी के लिए खुली हो सकती है। आप अपनी शॉप खोल करके ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ अपनी ही के मेजॉरिटी के मतलब हम अपनी कास्ट के लोगों को ये चीज़ देंगे या वो दूसरे हमारी कास्ट के नहीं आ सकते हैं। ऐसा नहीं, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है और कोई दूसरा उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर देता है तो उसमें क्या होगा, उसके अगेंस्ट में कई तरह की क्या हो सकती है, उसके अगेंस्ट में कई तरह की वो कंप्लेंट्स हो सकती हैं। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम सिर्फ है ना इसी रिलीजन वाले को जॉब देंगे और इसको नहीं देंगे, या ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आप किसी को भी नहीं डिस्कार्ड कर सकते हो। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन एबॉलिश्ड। देखिए आपको जो पहले मैंने बताया था रिजर्व्ड कैटेगरी माइनॉरिटीज़ के लिए जो बनाए गए थे उसको हमने किस में ले लिया है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर लिया हुआ है। इस अकॉर्डिंग टू द माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, अनटचेबिलिटी को जो है पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया है। आप अनटचेबल वर्ड्स किसी के लिए, यू हैव नो राइट टू यूज़ द वर्ड अनटचेबल फॉर एनी वन। इफ़ द स्वीपर कम्स टू योर होम और अगर आपने उसको अनटचेबल कह दिया, एंड इफ इज एजुकेटेड वन, अगर वह एजुकेटेड वन हुआ और ही हैज़ मेड द कंप्लेंट टू ऑफ यू, एट दैट टाइम देयर वुड बी डायरेक्ट आपको विदाउट वारंट की क्या होती है, जेल हो जाती है। नो इट गर्ल्स, क्योंकि आपने उसके राइट टू इक्वलिटी के लॉ को क्या किया है, राइट को क्या किया है, वायलेट किया है। सो वी हैव नो राइट टू यूज़ द वर्ड अनटचेबल्स, और ना ही हमको हम किसी के साथ भी इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। इट इज़ नॉट, दिस राइट हैज़ नॉट बीन गिवन टू अस। नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू दिस राइट देयर ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर किसी को अपनी बात रखने के, अपने थॉट्स रखने के क्या हैं, पूरी तरीके से राइट्स हैं।
बट इट वुड इसको अपने आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के राइट जरूर है, पर आप पब्लिकली किसी भी प्लेस पर खड़े होकर के आप जैसे आप इंडिया के रहने वाले, यू आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, पर आप कहते हैं आपको तो राइट टू फ्रीडम है, आपको तो बोलने का पूरा अधिकार है, और आप वहाँ पर खड़े होकर के अगर आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं, आप अपने मतलब फ्लैग को है ना डिसऑनर कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री को डिसऑनर कर रहे हैं, जैसे अगर आप अपनी कंट्री को जैसे भारत मुर्दाबाद वगैरह के कर रहे हैं, ऐसा कुछ स्लोगन्स दे रहे हैं, तो इस तरह को नहीं माना जाएगा. दैट हैज़ नॉट बीन द राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ऑफ योर ओन व्यूज़. आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए. यू हैव द राइट टू फॉर्म एनी ऑफ द एसोसिएशंस. आप अपनी मीटिंग अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं, बट दैट एसोसिएशन और कंपनी शुड वर्क इन द फेवर ऑफ योर कंट्री ऑल्सो. आप ऐसा नहीं कि आपको अपना कोई भी अपना बिजनेस करने का, या आपको यू हैव द राइट टू मूव फ्रीली. आप कहीं पर भी इंडिया में आ जा सकते हैं, आपको पर कोई भी नहीं है. आप कहीं पर भी इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर के रह सकते हैं. आप किसी भी प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को या बिजनेस को आप यू कैन आपका हो सकता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट इन दैट केस ऑल्सो ऐसा नहीं है कि आपको यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं. आप है ना आमलेट्स का वेपन्स का बिजनेस चालू कर दें, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिएगा. और उसके बाद में भी आप अगर ऐसा करें कि हम तो वेपन्स बना रहे हैं और हम किसी और कंट्री को कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस है, नो, उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिएगा. एंड ईच एंड एवरी बिजनेस आप जो भी काम करते हैं, बट दैट वुड बी इन द फेवर ऑफ योर कंट्री फर्स्ट. आपको ये राइट ज़रूर दिया गया है, पर हर राइट के कुछ क्या है लिमिटेशंस हैं. दैट वुड बी स्टडीड बाय यू इन द योर फर्दर क्लासेस. ओके गर्ल्स. नेक्स्ट वन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. The Constitution prohibits human trafficking, forced labor and employment of children up to under 14 years of age. आप 14 साल से छोटे बच्चों को आप किसी भी अंदर के कोई भी ऑक्यूपेशन पे नहीं रख सकते. आप उनसे कोई भी तरह का काम नहीं करवा सकते हैं. हम किसी भी ऐसे बच्चे को किसी फैक्ट्रीज वगैरह में भी नहीं लगा सकते हैं जहाँ पर उनके ऊपर कोई भी तरह का उनको नुकसान हो. उसके अलावा वी हैव नो राइट ऑफ फोर्स्ड लेबर. हम किसी को बंधुआ मजदूर पर एक्चुअल में इन प्रीवियस टाइम क्या होता था कि जैसे फादर है उसने किसी से ना लोन लिया है, और अगर वो नहीं उसको कंप्लीट पे कर पाया और उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी जगह उनके बच्चों को क्या कर दिया जाता था, उसी के ऊपर है ना उनको अपने घर पर काम पे रख लिया जाता था. और फोर्स्ड लेबर हो गया, उसको बंधुआ मजदूर बना लिया आपने उसको ज़बरदस्ती अपने यहाँ पर क्या बना लिया, स्लेव बना लिया है. दैट इज़ नॉट द फोर्स प्रैक्टिस नाउ इन इंडिया. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप बच्चों मतलब ह्यूमन बींग्स का सेल आउट नहीं कर सकते. आपको कोई भी बिजनेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर आप किसी को भी सेल आउट नहीं, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चों का मतलब ह्यूमन बींग्स का बिजनेस नहीं कर सकते हो. गॉट इट गर्ल्स. नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. रिलीजन जो है फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स. ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ गॉट द राइट टू रिलीजन. हर पर्सन को अपने एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस. आपके ऊपर कोई भी जब नहीं है, बाउंडेशन नहीं है. दैट यू हैव टेकन द बर्थ इन द हिंदू फैमिली. और अगर आपके बिलीफ जो है, आपके बिलीव्स, आपके थॉट अगर क्रिश्चियनिटी या इस्लाम अगर किसी से भी मिलते हैं, या अगर आपने इस्लाम में जन्म लिया और आपको हिंदू से मिलते हैं, आपने किसी भी रिलीजन में बर्थ लिया है, या आप किसी भी रिलीजन को स्प्रेड करना चाहते हैं, या आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं या उसको अपनाना चाहते हैं, तो देयर इज़ नो एनी बाउंडेशंस ऑन यू. आप एक से ज़्यादा रिलीजन भी एक साथ में प्रोपेगेट कर सकते हैं, आप उनको एक साथ में बिलीव कर सकते हैं. आपके ऊपर कोई भी तरह का बाउंडेशन नहीं होता है. नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर. According to this fundamental right, each and every person has got to प्रोपेगेट एनी ऑफ द कल्चर. आप किसी भी कल्चर को अपना सकते हो. उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आप अपने ही कल्चर के, जैसे मान लीजिए दैट यू आर द
आप इसमें हैं, आप मान लीजिए आप सिख हैं या आप मुस्लिम्स हैं या आप हिंदू हैं, तो सबसे पहले तो देखिए एक राइट दिया गया है कि हम किसी पर्टिकुलर राइट को हम स्कूल्स में नहीं टीच करते हैं। ये राइट दिया गया है, ये हमारे उसमें कहा गया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रेम्ड है कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजियन को हम अपने उसमें टेक्स्ट में नहीं कर सकते। हम आपको ये नहीं है कि स्कूल में हम आपको ये पढ़ाया जाए कि नहीं दैट हिंदुइज्म इज़ द बेस्ट, हिंदुइज्म इज़ द बेस्ट, हिंदुइज्म इज़ द बेस्ट। नो, इट इज़ अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ऐसा नहीं हो सकता है। बट कुछ माइनॉरिटीज़ को, जैसे कुछ माइनॉरिटीज जैसे मान लीजिए जैसे क्रिश्चियन है, दीज आर द माइनॉरिटीज़ हैं हमारे स्क्वायर, उसमें माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो इनको ज़रूर ये राइट्स दिए गए हैं कि वह अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। वह अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं जिसमें उनको उनको एडिशनल पढ़ा सकते हैं। एडिशनल एक सब्जेक्ट आप उनको ज़रूर पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे अगर आपके ब्रदर सिस्टर्स वगैरह अगर क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल्स में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर उनको एक कैथोलिक सब्जेक्ट अलग से पढ़ाया जाता है। बट दैट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कि वो नहीं है कि वो उसको सब्जेक्ट को पढ़े ही पढ़े। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर देम। ये एक एडिशनल सब्जेक्ट अपने माइनॉरिटीज़ वाले अपने स्कूल्स में या अपने कॉलेजेस में चला सकते हैं। दैट राइट हैज़ बीन गारंटेड टू देम बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Next one is right to constitutional remedies. This is the most important right, and we can say that it is the heart and soul of the all the Indian Constitution. According to fundamental rights का ये main right जिसे कहा गया है, according to this right, if any of the citizens, अगर जो मैंने ऊपर के these 5 rights which I have explained to you, अगर किसी भी citizen के इन 5 rights में से कोई भी राइट्स वायलेट होता है, कोई भी राइट्स ब्रेक आउट होता है, कोई भी आपके साथ में गलत करता है, दैट द सिटीजन इज अलाउड टू मूव टू द कोर्ट. वह डायरेक्ट क्या करते हैं, यू कैन डू डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट में भी आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं. देयर इज़ नो नीड ऑफ FIR एट्सेट्रा इन दिस. अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यू हैव द राइट टू मूव टू द कोर्ट एट वंस. आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से आप जाकर के क्या ला सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के ब्रेक होने पर आप अपने FIR वहीं पर करवा सकते हैं. Okay girls, so that is known as the right to constitutional remedies, and this is the most important right which has been guaranteed to us by the Indian Constitution. These are the main 6 fundamental rights which has given to provided to us each and every citizen through our birth. Okay girls, and no one can take our till our death. हमारी डेथ तक हमसे ये कोई भी छीन नहीं सकते हैं. These are very important ones, so read it very carefully once again. Now the next feature is secularism. What is the meaning of secularism? The meaning of the basic meaning of the secularism is which all the religions are treated equally. In our Indian Constitution, we are following the secularism means each and every religion is free. In our country India, each and every citizen is able to propagate any religion. हमने सारे धर्मों को क्या बराबर का दर्जा दे रखा है. We have granted each and every citizen at the equal level. हमारी कंट्री में सारे रिलीजन को क्या किया गया है, बराबर रखा गया है. The state will not identify itself with or be controlled by any religion. Whenever you are going to outside the country, आप देखिए whenever आप इंडिया के बाहर आप जाते हैं तो you are not going to represent yourself as that I am the Hindu, I am the Muslim, I am the Christian. No, you have to represent yourself as that you are the Indian. आप अपने आप को किसी religion से identify नहीं कर सकते हैं. That's why we are going to, because we are following the सेकुलरिज्म. आप अपने आप को सिर्फ इंडियन करके ही रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं. नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी शोन बाय द स्टेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिलीजन और फेथ. आप किसी भी पर्सन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं उसके रिलीजन पर या उसके फेथ के बेसिस पर. जैसे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन योर राइट टू रिलीजन में मैंने आपको पहले बता भी दिया था दैट हम किसी को भी रिलीजन के बेसिस पर हम किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते हैं. ओके गर्ल्स, now this is a question for you in the homework. On one side these are the key features, on the other side you have to write 2 or 3 lines on your own language. What is the importance of federalism, separation of powers, fundamental rights, parliamentary form of government, etc. इसमें 4 हैं. आपको जितने फीचर्स आपको समझाएं आपको ये सारे जो है इसमें क्या करना है,
एक्सप्लेन करने हैं in 2 or 3 lines. Okay girls, this is the homework for you today. And now this is the glossary. Write it in your notebook and read it very carefully. Next one, this is the preamble. You have got it all of you in your books. आपके books पे हरदम बना होता है. Read it carefully. You have read it in your further classes also. And this is a mirror of our इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे हमारी पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे जैसे हम कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन है, मिरर है. दिस प्रेम्बल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गॉट इट गर्ल्स?